मुजफ्फरनगर में जमीन के बंटवारे से जुड़े विवाद में 25 लाख रुपए के लेन देन का आरोप सामने आया है। शिकायतकर्ता का दावा है कि समझौते के बाद कुछ दी गई, लेकिन बाकी पैसे मांगने पर मामला बिगड़ गया। आरोप है कि पैसे मांगने पर गाली गलौज, मारपीट और जान से मारने की धमकी तक दी गई। अब शिकायतकर्ता ने अधिकारियों से पुलिस कार्रवाई की मांग की है। मामला मुजफ्फरनगर के भोपा थाना क्षेत्र के किशनपुर गांव का है। किशनपुर निवासी आबिद पुत्र शैदा ने 8 अगस्त 2026 को अधिकारियों को एक प्रार्थना पत्र दिया है। इसमें जमीन के बंटवारे से जुड़े विवाद और 25 लाख रुपए के लेन देन को लेकर शिकायत की गई है। शिकायतकर्ता के मुताबिक उसके परिवार में जमीन के बंटवारे को लेकर पहले से विवाद चल रहा था। इस मामले में उप जिलाधिकारी जानसठ की अदालत में तकसीम का वाद भी चल रहा था। आरोप है कि इसी दौरान आबिद की भाभी अकलीमा ने करीब 10 बीघा 8 बिस्वा विवादित जमीन का बैनामा कुकड़ा गांव निवासी शुभम चौधरी के नाम कर दिया। आबिद का कहना है कि जब उसे इसकी जानकारी हुई तो उसने सब रजिस्ट्रार जानसठ को मामले की जानकारी दी। उसने बताया कि जमीन से जुड़ा तकसीम का मामला अदालत में चल रहा है। इसके बाद दाखिल खारिज पर रोक लगा दी गई। शिकायत के मुताबिक करीब 2 महीने पहले इस मामले को लेकर गांव में पंचायत हुई। इस पंचायत में जमीन खरीदने वाले शुभम चौधरी के साथ पिमोड़ा गांव के प्रधान सत्तार पुत्र इलियास, शाह नजर पुत्र अब्दुल कलाम, किशनपुर निवासी रफी पुत्र यूसुफ और दूसरे लोग शामिल हुए। आबिद की शिकायत के मुताबिक पंचायत में तय हुआ कि जमीन के संबंध में कुल 25 लाख रुपए दिए जाएंगे। ये रकम का भुगतान होने के बाद तकसीम का मामला खत्म कराकर जमीन का दाखिल खारिज कराया जाएगा। शिकायत में आरोप है कि शुभम चौधरी ने 7 लाख रुपए आबिद के ताऊ के लड़के अनीस के पास जमा किए। 11 लाख रुपए प्रधान सत्तार और शाह नजर के पास दिए गए, जबकि 7 लाख रुपए रफी पुत्र यूसुफ के पास जमा किए गए। आबिद का कहना है कि पंचायत में हुए समझौते पर भरोसा करते हुए उसने अदालत में चल रहे तकसीम के मामले को वापस ले लिया। इसके बाद जमीन का दाखिल खारिज भी करा लिया गया। अब विवाद यहां से और बढ़ गया। शिकायत के मुताबिक दाखिल खारिज होने के बाद अनीस ने आबिद को 7 लाख रुपए दे दिए, लेकिन बाकी 18 लाख रुपए जब उसने प्रधान सत्तार, शाह नजर और रफी से मांगे तो कथित तौर पर उसे टाल मटोल का सामना करना पड़ा। आबिद का आरोप है कि उसने कई बार अपनी रकम मांगी, लेकिन पैसे देने से इनकार कर दिया गया। फिर 6 अगस्त 2026 को आबिद कथित तौर पर अपने पैसे मांगने के लिए आरोपियों के पास गया। शिकायत के मुताबिक वहां उसके साथ गाली गलौज की गई और मारपीट पर उतारू होने का आरोप है। आबिद ने यह भी आरोप लगाया कि उसे धमकी दी गई, अगर दोबारा पैसे मांगने आया तो जान से मार दिया जाएगा। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि धोखाधड़ी और साजिश के जरिए उसकी जमीन और रकम हड़पने की कोशिश की गई। आबिद का कहना है कि उसने थाना भोपा पुलिस को भी मामले की जानकारी दी, लेकिन कार्रवाई नहीं होने के बाद अधिकारियों को प्रार्थना पत्र दिया। अब शिकायतकर्ता ने अधिकारियों से मांग की है कि थाना भोपा के थानाध्यक्ष को प्रधान सत्तार, शाह नजर और रफी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने और कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए जाएं। इसके साथ ही उसने कथित तौर पर बकाया रकम वापस दिलाने की भी मांग की है। हालांकि इस पूरे मामले में एक बात साफ रखना जरूरी है, ये खबर शिकायतकर्ता की ओर से दिए गए प्रार्थना पत्र में लगाए गए आरोपों पर आधारित है। इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि इस दस्तावेज में उपलब्ध नहीं है। साथ ही पुलिस की ओर से इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है या आरोपों पर पुलिस का क्या पक्ष है, इसकी जानकारी भी इस शिकायत में नहीं दी गई है। इसलिए फिलहाल 25 लाख रुपए के लेन देन, रकम वापस ना देने और धमकी देने जैसे आरोपों को शिकायतकर्ता के आरोप के तौर पर ही देखा जाना चाहिए। अब नजर इस बात पर रहेगी कि पुलिस इस शिकायत पर क्या कार्रवाई करती है और मामले की जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं। जनपद मुजफ्फरनगर से सचनामा न्यूज के लिए संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आबिद है जी। कहाँ के हो आप? किशनपुर के जी। आज यहाँ पहुँचे आप मीडिया सेंटर पे पत्रकारों से वार्ता कर रहे हैं आप, क्या पूरा मामला है, क्यों वार्ता करनी पड़ी? इसमें करनी पड़ी जी, एक फैसला हुआ था, हमारा विवाद था जी जमीन का जी।
इसमें मुकदमे चल रहे जी न्यायालय में। तो ये 4 आदमी जिम्मेदार ने निमटवा था जी बैठ कर, 25 लाख रुपए में फैसला हुआ था जी। तो 11 लाख रुपए शिवम चौधरी ने रखे जी पिमोडर 70 प्रधान पे। और जी अनीस है मेरा भैया, ताई का लड़का, उनने जीते जी 14 लाख रुपए। 14 लाख में से मेरे पास 7 आए, 7 उसके रफीक और सानूर के खाते में चले गए। उसने मुझे कोई पैसा नहीं दिया। 7 लाख रुपया मेरे पास 25 में से आ जी। अब ये मेरे हाथ नहीं लग रहे जी, एक को इकट्ठा करो तो दूसरा नहीं मिलता जी मुझे। किसके साथ विवाद है आपका? मेरा विवाद तो जी एक तो शहीद है जी, जो जमीन का मुकदमा चल रहा है, नहीं इस पर भी चल रहा था जी। एक वह है, क्या नाम है जी, शिवम से चल रहा था। एक वह है अखलीमा, हमारी भाभी जो जिन्हें जमीन दी शिवम को जी, इनसे मेरा विवाद चल रहा था जी। शिवम कौन है, ये कैसे टकराव आपके? मैंने नहीं, हमने नहीं दी, हमारी भाभी ने जमीन दी, जिसके औलाद नहीं है हमारी भाभी का। तो इतने जमीन में जी अपने माई कर रही थी जी पिमोड़े में। तो अब क्या चाह रहे हैं अब आपने? अब हम आप ये चाह रहे हैं जी हमारा पैसा मिलना चाहिए। हमने कौन सा जुल्म कर दे जी, ये 3 आदमी पी गए जी पैसे जो जिम्मेदार थे जी इसमें रखने में जी। तो जो शिवम से पैसे आ गए वहां से, जो 25 शिवम से आ गए जी, वो किन किन लोगों पे है और कितने कितने? ये 70 प्रधान जी के यहाँ पैसा रखा हुआ था जी। पिमोड़े का है 70 प्रधान, एक है सानज जी पिमोड़े का ही, और एक है रफीक किशनपुर का जी। ये 3 आदमी जिम्मेदार थे जी पैसों के। और अब ये कोई रास्ता नहीं दे रहे, एक को इकट्ठा करो तो एक भाग जा जी, एक नहीं इकट्ठा होता। को तू उससे कवा दे, तू उससे कवा दे। कितने पैसे हो गए? अब मेरा 18 लाख रुपए है जी इन पे। तो ये 70 मौजूदा प्रधान है? मौजूदा प्रधान है जी। और मेरे साथ बदतमीजी भी हुई जी, पता कर लिया, मैं झूठ नहीं लिखा रहा जी। वहाँ पर जब मैं पिमोड़े में गया जी, शाहनजर के मकान पे हुई जी। किसने करी? शाहनजर था जी, जो रफी था, इन्होंने दोनों ने करी जी। क्या बदतमीजी करी? इनको बहुत छोटी करते झुट्टी वो कर रहा, तेरी उन्होंने कर देगा, तुझे जान संभाल देगा, हन कर चलती है, मैं देखेंगे। क्या बहुत गाड़ी दी जी मुझे, पूरे पिमोड़े को पता जी और किशनपुर वाले को पता जी। अच्छा, तुम पैसे मांगते तो क्या कहते हैं वो? है जी, जितने पैसे नुका रहे हमारे से नहीं, ठाक ले गए थे, चौधरी शिवा मार ले गए थे, तुमने खुंटी पाड़ दी, वो कर दी। मेरे पे वीडियो भी है जी इसकी, जो ये आपस में बात कर रहे हैं। नुका भाई तूने बताइए, तूने बताइए। अच्छा, जी मेरे पे वीडियो मौजूद है जी। क्या चाहते हो? मैं ये चाहता हूँ जी मेरा पैसा मिल जाए, इन पर कार्रवाई हो जी। इससे पहले भी आपने कोई थाने में संबंधित कोई तहरीर वगैरह दी है इस बारे में? मैंने वकील से भिजवाई थी जी तहरीर, पता नहीं उसमें कार्रवाई नहीं हुई जी। मुझे 10 दिन के बाद आ जी। मैं तो अब क्या स्टेप होगा आपका अगला अगर कोई कार्रवाई? बस मेरी आप मदद करें जी, मेरे बच्चे तक को जी, छोटे छोटे बच्चे मेरे। ठीक है।